हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की बात करूं मैं, टीयर 1 की। तो आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 9 होगा। ठीक है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का। ठीक है। इसके पहले हम लोग सीजीएल का भी कर चुके हैं और सीपीओ का मैथ्स कर चुके हैं, एसएसजीडी कर चुके हैं। ठीक है। तो ये हमारा सीरीज चलता रहेगा। आने वाला जो पेपर आने वाला है वो आपका सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, सीपीओ का होने वाला है। तो इन सबके लिए ये सीरीज जो है वो बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, ये आपके लिए। ठीक है दोस्तों। और रही बात मेरी, तो मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। ठीक है। मैं सीजी अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे मालूम है कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है भैया कि आपको चूज करना है कि इस वर्ड के बदले हमने क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो सकता है जो इसको रिप्लेस कर पाए। ठीक है। यहाँ पे जो वर्ड है उसका नाम क्या है? स्कैपेड। स्कैपेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आपको पता है कि जो हरकत करना, शैतानी करना, शरारत करना, उसी को हम लोग कहते हैं स्कैपेड। जैसे अब्राहम नाम का कोई लड़का है, नरेटेड रेशमा हिज लास्ट स्कैपेड इन हिज ड्रामेटिक वे। इन अ ड्रामेटिक वे मतलब शरारत जो है, शैतानी जो भी, इस तरह की बातें यहाँ पे करी जा रही है। तो यहाँ पे एक ड्रामेटिक तरीके से उसने क्या दिखाया, नरेट किया उसने। तो यहाँ पे इसके बदले कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे आप? देखो जरा। पहला वर्ड जो है वो बोलते हैं एक्जर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं तनाव में होना। तो उसको हम लोग वर्ड लगाते हैं एक्जर्शन। तो तनाव, इसके बदले कोई जैसे मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब होता है कि इससे मिलता जुलता वर्ड में चूज आउट करना है। ठीक है। ऑर्डिल का मतलब होता है भैया कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा, आप जो चाहो इसको लिख सकते हो ऑर्डिल। ठीक है। कठिन परीक्षा या फिर अग्नि परीक्षा, जो भी आप चाहो तो लिख सकते हो। एडवेंचर का मतलब होता है साहस, काम करना, साहसी बनना, एडवेंचरस। ठीक है, एडवेंचर। ठीक है। और स्केप का मतलब होता है बच निकलना, बच निकलना। ठीक है। तो यहाँ सारा शैतानी जो होता है वो कहीं ना कहीं एक साहस का काम होता है, उसको एक ड्रामेटिक तरीके से इसने क्या किया, नरेट किया अब्राहम ने। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। द शेफ्स culinary creations were infused with a distinctive fill in the blanks that set them apart from typical restaurant fare। ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं आप? देखो जरा। मैं पहले इसका मतलब निकालता हूँ। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे फ्लेयर, एक ये भी लिखा हुआ है, एक फ्लेयर तुम्हारा ये भी है। और ये जो फेयर, इसका मतलब मेला होता है, ये मुझे नहीं मालूम क्या होता है। ठीक है। फ्लेयर कुछ वर्ड होता भी नहीं, मुझे मालूम। ये जो फ्लेयर, इसका मतलब होता है मेरे भाई चमक। FLARE, इसको बोलते हैं हम लोग चमक। और FLAIR, इसका मतलब होता है भैया स्वभाव, किसी का नेचर, उसको हम लोग कहते हैं फ्लेयर। और ये मालूम, इसको बोलते हैं मेले में जाना। ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे बात करते हैं। और एक वर्ड आपका फेयर ये है, जिसका मतलब होता है भाड़ा, किराया, रेंट, ऐसा कुछ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो जो सेफ स्टेनरी क्रिएशन है वेर इन्फ्यूज्ड विद अ डिस्टिंक्टिव। अब खुद बताओ कि यहाँ स्वभाव की बात कर रहा है कि नहीं? जो सेफ था उसके बारे में कह रहा है कि जो इन्फ्यूज विद अ डिस्टिंक्टिव, उसका जो स्वभाव स्वभाव एक बहुत ही अलग तरीके से इन्फ्यूज किया हुआ था। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम टिपिकल रेस्टोरेंट फेयर, जो बाकी सबसे क्या कर रहा था, उसको अलग रख रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे उसके स्वभाव की बात हो रही है, ना कि उसके चमक की बात हो रही है, ना कि उसके फेयर की बात हो रही है। समझ के बाद ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे? सूट करने वाला है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में देखो जरा। द कंपनी वाज स्यूड। स्यू का मतलब क्या होता है मेरे भाई? SUE, स्यू मतलब केस करना होता है। तो क्या बोलते हैं? द कंपनी वाज स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ कंडक्ट। कोई सॉरी कॉन्ट्रैक्ट, कोई क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का इसने उल्लंघन किया होगा। तो उसके बारे में कह रहा है कि उसके ऊपर क्या हुआ, केस हो गया कंपनी के ऊपर। बट इट स्टिल डिनाई एनी रॉन्ग डूइंग, तब भी इसने क्या किया, अभी तक इसने मतलब जो भी इसने कुछ गलत काम किया होगा उसको मानने से इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा आप मुझे बताओ? द कंपनी वाज स्यूड, अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट स्टिल डिनाई इट। इट यहाँ पे किसके लिए आया मेरे भाई? कंपनी के लिए। और यहाँ पे इट का इस्तेमाल अगर किया है तो कहीं ना कहीं डिनाई, बल्कि यहाँ पे डिनाइज होना पड़ेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमको लगाना पड़ेगा भैया वर्ब का 5वां फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट इट स्टिल डिनाइज। ठीक है। एनी रॉन्ग डूइंग। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। बाइट द बुलेट एक वर्ड है, इडियम है। इसका मतलब होता है कि दांतों तले चने चबाना, मतलब बहुत मुश्किल काम करना। तो हम क्या बोलेंगे इसको? टू एंड्योर ए पेनफुल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। आसान था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है। ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ। कन्विक्टेड ऑफ का मतलब होता है आरोप से बड़ी करना, कन्विक्ट सॉरी अपराधी साबित करना। वो होता है एक्यूज्ड ऑफ।
एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, यानी कन्विक्टेड ऑफ को बोलते हैं हम लोग, कि उसको क्या किया गया, कन्विक्ट ऑफ किया गया, मतलब तुम अपराधी हो ऐसा कुछ माना गया। किसके बारे में, असॉल्टिंग ए पुलिस ऑफिसर बट ही गॉट ऑफ विथ फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस, उसको अपराधी ठहराया गया कि भैया कि तुमने असॉल्ट किया किसको, एक पुलिस ऑफिसर को, बट वो छूट गया, बाहर निकल गया। यहाँ पे जो सेंटेंस है ये एक सजा के रूप में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, वो विथ अ लाइट सेंटेंस, मतलब क्या सब जगह लाइट सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया, देखो जरा, वो एक छोटे या हल्के सजा के रूप में उसको दे करके उसको निकाल दिया गया बाहर जेल से। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे होमोनिम ग्रुप में इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जो कि यहाँ पे सूट करेगा ऑप्शन के अनुसार। देखो जरा, यहाँ पे जो लाइट है वो किसी चमकने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लाइट है वो हल्की चीज के बारे में कहा जा रहा है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं सजा को दिखाएगा, पनिशमेंट को दिखाएगा। तो ये कह रहा है कि उसको कुछ भी सीरियस या प्रोफाउंड सजा नहीं मिला, उसने असॉल्ट किया था पुलिस ऑफिसर को, वो अपराधी था, फिर भी उसको एक हल्की सजा दे करके छोड़ दिया गया। यहाँ पे कोई डिवाइस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई एनर्जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी बर्डन्स की बात नहीं हो रही है मेरे भाई। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि कोई सीरियस उसको सजा नहीं मिला है। नंबर 6 पे आते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, सी इज लाइक्ड बाई एवरीबडी, सी इज लाइक्ड बाई एवरीबडी एज सी इज सो गुड, वो इतनी अच्छी है कि वो सबके द्वारा लाइक की जाती है, ऐसा कुछ ऐसा सेंटेंस के बारे में कहा जा रहा है। सी इज गुड बिकॉज एवरीबडी लाइक्स हर, अरे नहीं, हर इंसान लाइक करता है क्योंकि, इसका मतलब ये थोड़ी है वो अच्छी है क्योंकि सब लोग उसे पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग उसे पसंद करते हैं इसलिए वो अच्छी नहीं है, बल्कि वो अच्छी इसलिए सब लोग पसंद करते हैं, वो इसलिए अच्छी है, ठीक है। तो सी इज लाइक्ड बाई एवरीबडी फॉर बीइंग गुड, अरे नहीं, एवरीबडी लाइक हर एज सी इज गुड, सी इज सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हर, वो इतनी अच्छी है जिसके वजह से सब लोग उसे पसंद करते हैं। तो क्या होता है, सेंटेंस नंबर 4 क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के सवाल। एंटोनिम निकालना, उल्टा क्या हो जाएगा, कोपियस एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे कोपियस को बोलते हैं हम लोग एबंडेंट या प्रचुर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, उसी को हम लोग कहते हैं कोपियस। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो कम मात्रा में होगा, यानी कि मेगर। मेगर क्या मतलब होता है मेरे भाई, अल्प मात्रा में होना, कम मात्रा में होना। यहाँ पे एक वर्ड है गैलोर, जिसका मतलब क्या होता है भैया, गैलोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी आप कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, और ये जो वर्ड है वो इसका एंटोनिम है, ठीक है। एनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में होना, और एस अनएस्पेयरिंग इज वर्ड, अनएस्पेयरिंग जो होता है उसको बोलते हैं निर्मम, निर्मम जिसमें कोई दया नहीं है उसको हम लोग कहते हैं निर्मम, अनएस्पेयरिंग, ठीक है। नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ एक वर्ड है आपका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेंटेंस को। पैसिव वॉइस में गिवन है वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आपने देखा होगा जब भी पैसिव सेंटेंस में अगर वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है मेरे भाई, तो ये किसका पैसिव वॉइस है, तो आप बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के 90% क्वेश्चन आते हैं वॉइस के सवालों में, ये हम हर शिफ्ट में कहते हैं, आपको देखने को मिलता भी है, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस में कैसे हो जाएगा बताओ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आओ जरा चूज आउट कर ले, वाज है काट के हटाओ, वाज है काट के हटाओ, यहाँ भी देखो वाज है काट के हटाओ, मुझे वाज वर्ब चाहिए नहीं सेंटेंस में, हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखो यहाँ पे ऑर्थर, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। क्लियर करें, आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है केनल, केनल को बोलते हैं कुत्ते के रहने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं हम लोग केनल। तो क्या बोलते हैं, हाउस फॉर अ डॉग और ए कैट, आसान है, आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंटोनिम चाहिए मेरे को एप्रीहेंशन का, एक होता है एप्रीहेंड, आपने वर्ड सुना होगा एप्रीहेंड, जिसका मतलब तो समझना, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो एप्रीहेंशन है, दोनों अलग अलग वर्ड है मेरे भाई। एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका होना, किसी पे शंका होना, ठीक है, संदेह करना जो भी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है बिफोर, पहले, इसको बोलेंगे उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है। एक वर्ड है पियर्स है, जिसका मतलब ये होता है, पियर्स का मतलब मैं बताऊँ क्या होता है, जैसे पियर बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो पियर्स है वो कहीं ना कहीं समकक्ष, जहां तक मुझे याद आ रहा है समकक्ष लोग जो होते हैं ना, उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग पियर्स को। ये जो स्थिति है, सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा एंटोनिम, आप देखो जरा, ऑप्शन ऐसे हैं, आप इसको पढ़ के देखो सेंटेंस को। श्रद्धा वाज नेवर इन सच ए सिचुएशन बिफोर, पहले इस तरह के सिचुएशन में कभी नहीं थी श्रद्धा। हर एक्साइटमेंट वाज अंडरस्टैंडेबल फॉर हर पियर्स, ठीक है। उसका जो एक्साइटमेंट था वो अंडरस्टैंडेबल था, समझने के लायक था, फॉर हर पियर्स, उसके समकक्ष जो लोग थे उसके लिए। हो सकता है मिलने जा रही हो, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आशंका जो है और एक्साइटमेंट है, किसी से मिलने से आशंका होना और किसी से मिलने का उत्सुकता होना, दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड हो गए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, तो मैं कह सकता हूँ एक्साइटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।
एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, देखो जरा फिर से आपका आ चुका है सिंपल पास्ट, जो मैं कहता हूँ 90% केस में सिंपल पास्ट के सवाल ही आते हैं। मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव वॉइस में बताओ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो वाज है काट के हटाओ, डिड है काट के हटाओ, यहाँ देखो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स पास्ट द टेस्ट, ओनली ए फ्यू अगर है तो वेरी कहाँ से आ जाएगा, वर्ड में चेंजिंग कहाँ से हो जाएगा, मैं भाई बता दो। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 12 नंबर पे आते हैं। ये पैराजम्बल आ चुका है। पैराजम्बल ये कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस के पार्ट को तोड़ दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इस पार्ट को आप जोड़ के दिखाइए। ठीक है, क्या कोई सेंटेंस थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन से शुरुआत कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट यहाँ पे सूट नहीं करेगा। थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, स्ट्रीट ऑफ लंदन के द्वारा। ठीक है, द नोबल इज एट पैटर्न एज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। इस नोबल को इस तरह से पैटर्न किया गया है कि पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, बट is also so accurately representational that the reader can trace Clarissa and Septimus movement through the street of London on a single day in June 1923। जब भी किसी सेंटेंस के पार्ट्स को अगर तोड़ देना तब ऑप्शन के अनुसार जाओ। आप पहले देख लो कि अच्छा कैन ट्रेस शुरुआत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मतलब शुरुआत हमारा सी से नहीं हो सकता, सी को हम काट के हटा देंगे, ये हमने पहले ही काट के हटा दिया था। तो इस तरह से आप ऑप्शन को मतलब इलिमिनेट करेंगे और जो ऑप्शन बच जाएगा ना आप उसको पूरा पढ़ के देखना कि अच्छा बी डी सी ए क्या एक मीनिंगफुल सेंटेंस देता है, अगर देता है तो ठीक है, फिर उसको टिक करो और मार के निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो जब सेंटेंस को पार्ट्स में है तो 30 सेकेंड सही होता है, इसमें आप कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, 13 पे आते हैं मेरे भाई। इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या है वर्ड, मिस्चिवस सही लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मिस्चिव मतलब शैतानी करना, मिस्चिवस शैतानी शैतानी करना। ठीक है, कोइंसिडेंस मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं बोलते हैं कि हाँ भैया दो घटनाएं एक साथ घट जाए तो उसको बोलते हैं व्हाट ए कोइंसिडेंस, नहीं बोलते हैं। होमोजेनियस मतलब दो मिश्रण सेम प्रकार का होता है उसको हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिश्रण है, होमोजेनियस मिक्सचर है बोलते हैं ना। और अगर अलग अलग होता है तो क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजेनियस बोलते हैं। एक वर्ड है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, मुझे लगता है कि प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखते हैं, ओ एक्स्ट्रा लिखा वहां पे, उच्चारण करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 पे आते हैं। माइल स्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर साबित होना। तो इस वर्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नहीं बोलता कि हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन प्राप्त कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये कोई बर्डन ये बोझ नहीं है, बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, माइलस्टोन है। वंडर का मतलब होता है विचार करना, और अगर मैं वही वंडर के बदले वांडर कह दूं आपसे तो भटकना, चरना, विचरना, ऐसा कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है मिसहैप, जिसका मतलब होता है दुर्घटना घट जाना, या फिर दुर्घटना लिख लो इसको, दुर्घटना मतलब मिसहैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरविंद वाज एक्यूज्ड ऑफ, वही कन्विक्टेड ऑफ, एक्यूज्ड मतलब क्या मतलब होता है किसी को अपराधी साबित कर देना। बीटिंग अप बिफोर द स्टूडेंट्स इन द क्लास, बीटिंग अप बिफोर नहीं होता है मेरे भाई, बीटिंग अप ऑन द स्टूडेंट्स। आपने पढ़ा भी होगा कि जिन्हें बोलते हैं एक ये सेंटेंस बहुत बार आता है, टू बीट, है ना, टू बीट अप ऑन समवन, ऐसा कुछ लिख लो। टू बीट अप ऑन समवन का मतलब ही होता है मेरे भाई कि टू, जैसे बोल सकते हैं कि टू हर्ट समवन, है ना, टू हर्ट समवन। क्लास में क्या कर सकते हैं, बाई हिट कर सकते हैं, बाई हिटिंग या फिर किकिंग, जो लिख लो यहाँ पे, बाई हिटिंग देम मेनी टाइम्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू बीट अप ऑन समवन। ठीक है, बाई देम मेनी टाइम्स, एक से अधिक बार किसी को मतलब हर्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, तो उसके क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बीट अप ऑन समवन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड क्या हो जाएगा वर्ड, अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ड यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, देखो म्युनिसिपल जो वर्ड है, म्युनिसिपल ऐसा कुछ लिखा जाता है, नगर पालिका को बोलते हैं म्युनिसिपल। ठीक है, ये वर्ड सही है, गवर्नमेंट भी सही है, कंट्री भी सही है, ये तुम्हारा वर्ड क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आसान है। पैराजम्बल आ चुका है, द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन। सबसे पहले आप क्या देखो, ऑप्शन को देखो कि अच्छा कौन सा ऑप्शन, 2 बार ए है, फिर बी है, फिर डी है, तो सी नहीं है, हम सी को पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, 2 बार ए होने का मतलब है कि 60% चांस है ए होने का, 40% बी या डी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर पढ़ के देखते हैं, इंडिया हैज ए कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन, इंडिया के पास एक कंसिडरेबल पोटेंशियल है, शक्ति है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत डी से भी हो सकता है, अगर ऐसा पढ़ के हमको ऐसा लग रहा है,
बाई यूजिंग दिस, मतलब इसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब डी बी ऑप्शन शुरुआत हो सकता है। द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि के रूप में इस्तेमाल करते हैं एक्यूमेन, ठीक है। मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कॉमर्शियल सेक्टर, ठीक है, मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कॉमर्शियल सेक्टर, यहाँ पे कह रहा है कि ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल हाउसेस इन, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ए बी डी में कुछ भी शुरुआत करने का आप सोच सकते हैं। जब कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे, ऑप्शन का हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे और क्या करेंगे, पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस या फिर किस सेंटेंस से कौन सा जुड़ा हुआ है। आप इस तरह से अगर जोड़ेंगे ना तो फटाफट कर पाएंगे, ठीक है। देखो, द प्रोस्पेरिटी एंड बिजनेस एक्यूमेन, उसके बाद कह रहा है कि आप सी पढ़ो, ए के बाद तुम सी पढ़ो। ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हाउसेस इन, इन जैसे आया इन तो मुझे पता चल गया अच्छा किसी जगह के नाम आने वाला है। तो इन मुंबई एंड कोलकाता इंडिकेट दैट इन द कमर्शियल सेक्टर इंडिया हैज अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर मॉडर्नाइजेशन। समझ के बात, यहाँ पे तुमको बी और डी तो आसानी से दिख रहा है कि संबंध में है तुम्हारा, तो बी और डी साथ में आएगा। बी डी तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ भी है और यहाँ नहीं, तो काट के हटा सकते हो। इस तरह से अब तुम सोच सकते हो एलिमिनेट करने के लिए। तो जब भी कोई समझ में ना आए तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन को पूरा पढ़ के देखेंगे कौन सा ऑप्शन एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस को मुझे दे रहा है, तो उसको हम टिक करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। ये तुम्हारा पैराजम्बल करने का तरीका हो सकता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, मिटा देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, स्टैब्लिश करना। एक तरफ तुम रद्द कर रहे हो, उल्टा क्या हो जाएगा, स्थापित करना, स्टैब्लिश कर देना। इरेडिकेट का मतलब जड़ से उन्मूलन करना, जड़ से मिटा देना, ठीक है। डिमोरलाइज आपने पढ़ा होगा बहुत बार, डिमोरलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी की नीति को खराब करना, नीति भ्रष्ट कर देना, डिमोरलाइज करना, ठीक है। सबोटेज का मतलब होता है नष्ट करना, विध्वंस करना, जो भी आप कह लो, सबोटेज तोड़ फोड़ करना, विध्वंस करना। 19 पे आते हैं। स्वामी लर्नड म्यूजिक व्हेन ही इज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा अगर पास्ट सेंटेंस में आया है स्वामी ने म्यूजिक सीखा था जब वो पढ़ रहा था इन द थर्ड क्लास, तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि वाज होना पड़ेगा, ठीक है। 20 पे आता है। इफ वी हैड मूव टू इटली व्हेन आई वाज चाइल्ड आई विल हैड एन इटालियन एक्सेंट। आपने पढ़ा होगा कितनी बार कि जब मैं इटली मतलब इफ वी हैड मूव टू इटली, जब मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग इटली मूव कर गए होते जब मैं बच्चा था, तो आई विल हैव हैड एन इटालियन एक्सेंट, मेरे पास क्या होता, इटालियन एक्सेंट हो रहा होता उस अभी तक। यहाँ पे देखो आई विल बी हैव तो होगा नहीं, आई वुड हैज क्या सेंटेंस है ये, आई एम हैविंग क्या सेंटेंस है। तुम ऑप्शन देखोगे फटाफट तुमको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आई वुड हैव हैड एन इटालियन एक्सेंट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। 20 पे आते हैं। क्लोज टेस्ट क्या बोलता है देखो जरा। नैनीताल हैज अ फिल इन द ब्लैंक्स लेक, ठीक है। तो लेक के पहले कितने बार आपने पढ़ा होगा, ब्यूटीफुल लेक। सैगेशियस का मतलब क्या होता है बताओ। सैगेशियस का मतलब भी होता है, अगर आप देखेंगे जैसे किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करते नहीं, बोलते हैं मेधावी होना, बुद्धिमान होना, उसको हम लोग कहते हैं सैगेशियस, ठीक है। और प्लेजिंग मतलब बहुत ही सुंदर, मनोरम। और एल्यूडिंग का मतलब होता है लुभाने वाला, लुभाने वाला। तो लेक के पहले अक्सर हम लोग देखते हैं कि ब्यूटीफुल लेक इस्तेमाल किया जाता है। नैनीताल के पास एक ब्यूटीफुल लेक है। टूरिस्ट कम फ्रॉम फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर से आते हैं टू एंजॉय बोटिंग। वहाँ बोट को एडोर पूजा नहीं करेंगे बल्कि एंजॉय करेंगे, ठीक है। सेलिब्रेट मतलब यहाँ पे फेस्टिवल थोड़ी के सेलिब्रेट करना है। अप्रिशिएट, प्रशंसा क्यों करेंगे मेरे भाई, हम तो एंजॉय करने के लिए जाएंगे बोटिंग को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंजॉय करते हैं टूरिस्ट बोटिंग को, ठीक है। There is a skating place behind it. People who skate here say that the ride seems to go round with them. ठीक है, people जो skate करते हैं तो ride seems to go round with them. Earnings क्या बोलते हैं मेरे भाई, सॉरी earnings नहीं, evenings are also pleasant here. यहाँ की शाम बड़ी खूबसूरत होती है। यहाँ पे कह रहा है कि the fill in the blanks of the electric lights look as if, एक वर्ड क्या है, as if मतलब होता है जैसे मानो, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइट है लुक्स एज इफ दे आर डांसिंग इन द रिपल्स ऑफ द लेक। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेक का रिपल्स में क्या हो रहा है कि डांस कर रहा है, ऐसा लगता है मानो जैसे कि वो
लेक में रिपल्स में डांस कर रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। कब? जो लाइट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स वो इस तरह से दिखाई देते हैं, तो उसका क्या? शैडो, छाया दिखाई देगा। इको, साउंड की बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, लाइट की बात कर रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से आता है मेरे भाई कि वो ऐसा लगता है कि हम लोग वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ट्रूली नैनीताल इज एन ओपुलेंट, धनी की बात क्यों करेंगे यहाँ पे, चूंकि सिटी की बात कर रहा है। अगर सिटी धनी थोड़ी होता है। इरिटेटिंग भी नहीं होगा। ओमिनस का मतलब खराब, या फिर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अमंगल, है ना, अमंगल जो खराब होता है उसके हम लोग ओमिनस का इस्तेमाल करते हैं, अशुभ मनहूस होना। एक्सलेंट सिटी ऑफ ब्यूटी, नैनीताल इज एन एक्सलेंट सिटी ऑफ कौन सा ब्यूटी? लॉजिकल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, सिंथेटिक ब्यूटी, या फिर क्रोनिक ब्यूटी? ऑप्शन इतने गंदे हैं क्या, फटाफट तुम ऑप्शन नंबर तू ही चूज करोगे कि ये नेचुरल ब्यूटी का एक बहुत ही क्या है, एक्सलेंट सिटी है नैनीताल। ठीक है, लॉजिकल मतलब जो तर्क की बात करता है उसको बोलते हैं लॉजिकल। सिंथेटिक मतलब होता है कृत्रिम। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन है वो है तुम्हारा क्रोनिक। क्रोनिक को बोलते हैं हम लोग दीर्घकालिक होना, बहुत लंबा काल के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक हो जाना। ठीक है, दीर्घकालिक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेट में। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, लाइक कर देना हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेट में, थैंक यू सो मच।